हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिनिशिंग से साड़ी फॉल लगाने के दो तरीके आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये साड़ी ली है और साड़ी के मैचिंग की हमने साड़ी फॉल ली है। तो जब भी आप साड़ी फॉल का सिलेक्शन करें, मेक श्योर कि वो साड़ी के कपड़े से बिल्कुल मैच करती हुई रहे। साड़ी फॉल को हमने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। उसके बाद में उसे सुखाकर हमने इस पर अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी सलवटें निकाल ली हैं। जब भी आप साड़ी फॉल लगाएं तो उसे ऐसे ही नहीं लगाएं, पहले उसे अच्छी तरह से पानी में भिगो के रखना है, फिर सुखा कर उसे अच्छी तरह से प्रेस करना है, जिससे कि जितना उसे सिकुड़ना होगा वो सिकुड़ जाएगी। और फॉल लगाने के लिए यहाँ पर हमने साड़ी के मैचिंग का धागा लिया है। जब भी आप साड़ी फॉल लगाएं तो साड़ी के मैचिंग का धागा लें। अब हम साड़ी फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। साड़ी फॉल को हमने साइड से भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। देखिए, इस साइड से भी हमने लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर प्रेस कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी इसे फोल्ड करके इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा अनइवन हो रहा है, तो इसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से हो गया है। अब हम साड़ी फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो साड़ी के नीचे की तरफ उल्टे साइड हमें ये साड़ी फॉल लगानी है। अब साइड से हम लगभग 6 से 7 इंच ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम हाथ से ही नाप लेते हैं। इस तरह से हाथ को रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इतना पार्ट हमें ऐसे ही छोड़ना है और इस मार्किंग से हमें साड़ी फॉल लगाना स्टार्ट करना है। साड़ी फॉल का जो उल्टा साइड है उसे हमें साड़ी की तरफ करते हुए रखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले ही उल्टे साइड इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी फॉल में यहाँ पर ये किनारी वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई हुई है और इस साइड से ये सीधा साइड है और इस साइड से साड़ी फॉल का उल्टा साइड है। तो ये वाला साइड हमें साड़ी की तरफ करते हुए इसे अटैच करना है। तो इसका आप ध्यान रखिए, जब भी आप साड़ी फॉल लगाएं तो साड़ी फॉल के उल्टे साइड को हम साड़ी की तरफ करते हुए रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे नीचे की तरफ से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पहले। तो यहाँ पर हम आपको पहले हाथ से सिलाई लगाकर दिखाएंगे। तो नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है। तो सबसे पहले हम साड़ी फॉल को साड़ी पर नीचे की तरफ से अटैच करते हैं। तो इसके लिए हमने बारीक वाली सुई ली है और सुई में हमने डबल धागा डाल लिया है। तो जब भी आप साड़ी फॉल लगाएं तो इस तरह से बारीक वाली सुई का यूज़ करें, जो तुरपाई वाली सुई होती है उसका यूज़ करें। नीचे की तरफ हम सिलाई डबल धागे से लगाएंगे। तो धागे पर हमने गांठ लगा ली है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गांठ लगाकर हम धागे को पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीधे साइड हमें बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा लेना है, जिससे कि कम से कम धागा दिखाई दे। थोड़ी थोड़ी दूर में सिलाई लगाकर हम कपड़े को हाथ से इस तरह से खींचकर सीधा कर लेंगे और इतनी दूर में सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर बैक स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर ये धागा है और इस धागे के पीछे की तरफ से हमें इस तरह से सुई को निकालना है और यहाँ पर ये हमने बैक स्टिच लगा ली है। इससे क्या होगा, धागे को जब हम खींचेंगे तो यहाँ से ये सिलाई खींचेगी नहीं। तो यहाँ पर इतनी दूरी में हमने सिलाई लगा ली है और राइट साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल भी धागा दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिनिशिंग से यहाँ पर स्टिच लग गई है। अब इसी तरह से हमें पूरी साड़ी फॉल लगा लेनी है।
अब हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं जिससे कि आपको सिलाई बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो देखिए थोड़ी दूर में सिलाई लगा ली है। अब हाथ से इस तरह से खींचकर कपड़े को यहाँ से सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम बैक स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये धागा है, इससे पीछे की तरफ से सुई को इस तरह से निकालना है और यहाँ पर टाका लगाना है। तो यहाँ से ये धागा लॉक हो गया है। अब इसे खींचेंगे तो यहाँ से ये खींचेगा नहीं। और सीधे साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे साइड से हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिया है सिलाई में। तो इसी तरह से पूरी साड़ी फोल्ड लगाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं इसे। तो सिलाई मशीन में आपकी जो बड़ी वाली सिलाई हो उसे आप सेट कर लें। तो यहाँ पर हमने 4 पर कर लिया है स्टिच लेंथ को। आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं और मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हम आपको मशीन से भी सिलाई लगाकर दिखा रहे हैं। तो देखिए साड़ी फोल्ड को साड़ी के बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और मशीन से हम बड़ी वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। ये हमने पूरी साड़ी फोल्ड को नीचे की तरफ से साड़ी से अटैच कर लिया है। अब हम इस पर ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें इस पर तुरपाई वाली सिलाई लगानी है। इसके लिए हम साड़ी को इस तरह से बराबर से सेट करके रख देते हैं। यहाँ से बिल्कुल प्लीट्स और चुनट हम निकाल लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी साड़ी का जो कपड़ा है वो पतला कपड़ा है, तो सीधे साइड हमें साड़ी फोल्ड का किनारा दिखाई दे रहा है, तो हम सीधे साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर साड़ी का कपड़ा मोटा हो तो आप उल्टे साइड से ही तुरपाई वाली सिलाई लगाएं। तो वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से आपको सिलाई लगाकर बता देते हैं। अगर आपकी साड़ी का कपड़ा भी पतला है और सीधे साइड से इस तरह से साड़ी फुल दिखाई दे रही है तो आप उसे सीधे साइड से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग से साड़ी फुल अटैच होती है, साड़ी में कहीं भी झोल भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल हाथ से बराबर से इस तरह से फैला के रखते जाएं, प्लीट्स निकालते जाएं और पहले उसे पिन अप कर लें। तो यहाँ पर हम पूरी साड़ी फुल को साड़ी के साथ में पिन अप कर लेते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे हमें ये पिन्स लगानी है। अगर आपके पास इस तरह की सिलाई वाली पिन ना हो तो पहले आप हाथ से कच्ची सिलाई कर लें, बड़ी बड़े टांके लगा लें और उसके बाद में आप सिलाई लगाएं उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से फैला के रखेंगे, प्लीट्स निकालेंगे और इसको पिन अप कर लेते हैं। ये हमने पूरी साड़ी फोल्ड को साड़ी के साथ में पिन अप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। साड़ी फोल्ड लगाने के लिए आप हमेशा बारीक वाली सुई का यूज़ करें। तो जो तुरपाई वाली सुई होती है उसी से साड़ी फोल्ड लगाएं। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के लिए हमने सुई में सिंगल धागा डाल लिया है और धागे पर हमने गांठ भी लगा ली है। तो ऊपर की तरफ हमेशा सिंगल धागे से सिलाई लगानी है।
अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टांका लगाकर धागे को पक्का करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीधे साइड से हमें बहुत ही कम कपड़ा लेते हुए सिलाई लगानी है, जिससे कि सीधे साइड कम धागा दिखाई दे। और इस साइड भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें बैक स्टिच लगाकर धागे को पक्का भी करना है। तो यहाँ पर हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको सिलाई बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ से भी हम बैक स्टिच लगाकर धागे को अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, साड़ी फोल का धागा खिंच जाता है, तो एक जगह से धागा खिंचता है और पूरी साड़ी फोल इकट्ठी हो जाती है और फिर धागा टूट जाता है, तो साड़ी फोल हमें फिर से लगानी पड़ती है। तो ऐसे आप थोड़ी थोड़ी दूरी में धागे को पक्का कर लेंगे, तो कहीं से धागा खिंचेगा तो पूरी साड़ी फोल का धागा नहीं खिंचेगा। इसी तरह से हम पूरी साड़ी फोल पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरी साड़ी फोल पर सिलाई लगा ली है। अगर आपकी साड़ी का कपड़ा मोटा है और सीधे साइड साड़ी फोल दिखाई नहीं दे रही है, तो आप उसे उल्टे साइड से भी लगा सकते हैं। उल्टे साइड से तुरपाई वाली सिलाई लगानी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से लगानी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले साड़ी फोल को इस तरह से बराबर से फैला के रख लें और अच्छी तरह से प्लीट्स निकाल कर उसको पिनअप कर लें। जैसे कि हमने पहले पिनअप करा था, उसी तरह से इस साइड से भी पिनअप करना है और इसके बाद में इस पर तुरपाई वाली सिलाई लगानी है। तो स्टार्टिंग से ही लगानी है, लेकिन हम आपको यहाँ से ही बता रहे हैं किस तरह से पूरी साड़ी फोल पर आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें तुरपाई वाली सिलाई लगानी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें साड़ी का लेना है और थोड़ा सा हमें साड़ी फोल का लेना है, और ऐसे हमें इस पर तुरपाई वाली सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हम आपको बिल्कुल पास से बता देते हैं। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा साड़ी का लेना है और थोड़ा सा साड़ी फोल का लेना है, और इस तरह से तुरपाई वाली सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों ही तरीकों से आप साड़ी फोल लगाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से साड़ी फोल लगकर तैयार हो जाती है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे साड़ी फोल लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।